पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे सोनाली फोगाट की मौत एक रहस्य बनी, कैसे सुधीर और सुखविंदर ने गोवा का रिजॉर्ट बुक कराया, कैसे 2 कमरे बुक किए गए और कैसे उन लोगों ने ड्रग्स ली और ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां पुलिस का कोई लफड़ा ना, रेड पड़ने का कोई भी डर ना हो। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं दूसरे एपिसोड की ओर और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कैसे सोनाली फोगाट को इन पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था, कैसे सोनाली को ज्यादा नशा कराया गया, कैसे वो लोग कमरे में ड्रग्स ले चुके थे और क्लब की तलाश में गोवा घूम रहे थे। तो बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की ओर। मैं नुपुर शर्मा, आप देख रहे हैं आर लाइव में अपराध के किस्से शो। सोनाली को एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि नशा ज्यादा हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में ये लोग पहले से ही ड्रग्स ले चुके थे। करीब 3 घंटे तक ये लोग डांस करते रहे, बैठते हैं, पीते हैं और फिर डांस करते हैं। गोवा की नाइट तो पूरी नाइट होती है। 2 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बजे के बाद सोनाली को अचानक थकान और ज्यादा नशा लगता है तो वो कोने में जाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सोनाली को लगता है कि ठीक है, फिर सोनाली डांस फ्लोर पर आती है, लेकिन फिर वो अचानक से सुधीर से कहती है, मुझे वॉशरूम ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और सुधीर उसे लेकर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। सुधीर और सोनाली गए और सुखविंदर वहीं है। डांस फ्लोर पर सुधीर सोनाली को वॉशरूम तक छोड़ता है। उस वक्त भी एक तरह से सोनाली नशे में ही थी। सोनाली वॉशरूम के अंदर जाती है, वहां जाकर उल्टी करती है, फिर बाहर आती है। सुधीर पूछता है, सब ओके है? तो सोनाली बोलती है, हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है। अक्सर ये देखा गया है, ज्यादा नशा हो जाने पर उल्टी होने के बाद हल्का महसूस होता है। सुधीर को भी लगता है ज्यादा नशा हो गया है, उल्टी कर ली है, अब सब ठीक है। तो वापस से ये दोनों डांस फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। अब जाने के बाद फिर डांस शुरू करते हैं। पहली बार ये वॉशरूम 2:30 बजे गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिर सुधीर और सुखविंदर MDMA पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सोनाली की तरफ बॉटल बढ़ाते हैं, लेकिन सोनाली को लग रहा है कि अब ज्यादा नशा हो रहा है, तो सोनाली पीने से मना करती है। वो तस्वीर में भी आपने देखा होगा। वो लोग देते रहे, सोनाली पीती रही और डांस होता रहा। फिर अचानक दूसरी बार सोनाली सुधीर से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। करीब 4:30 बजे फिर सुधीर सोनाली को वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ता है। पीछे पीछे सुखविंदर भी आता है। सोनाली वॉशरूम जाती है। सुधीर को लगता है ज्यादा नशा हो गया है, तो सोनाली को वॉशरूम का दरवाजा बंद करने से मना करता है। सोनाली वॉशरूम से बोलती है, मुझे थोड़ा आराम करने दो, टाइम लगेगा, तुम या तो बाहर रहो या नीचे जा सकते हो। तो सुधीर बोलता है, तुम अपना टाइम लो, कोई बात नहीं। सुधीर वहीं गेट पर खड़ा रहता है। सुधीर को अचानक से डर लगता है, नशा ज्यादा हो गया, फंस सकते हैं। तो उसके जेब में जो MDMA ड्रग था वो वापस से जो उसके पास बॉटल है उसमें मिला देता है और लेडी वॉशरूम में जाता है जिसमें सोनाली थी और कमोड का ढक्कन उठाकर उसमें बॉटल डालकर फ्लश कर देता है। सोनाली का हाल पूछता है, वो बोली ठीक है। सुधीर को लगा ठीक है। 1.5 घंटे के करीब सोनाली वॉशरूम में रहती है। सुधीर देखता है लगभग सभी लोग क्लब से जा चुके हैं। क्लब के स्टाफ भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुधीर सोनाली से पूछता है, सोनाली बोली ठीक है, टैक्सी बुलाओ, चलते हैं। क्लब के 2 स्टाफ की मदद से पार्किंग तक सोनाली को ले जाते हैं। सोनाली चलने की भी हालत में नहीं है। टैक्सी में बैठाते हैं।
6:30 बजे ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट पहुंचते हैं। फिर सोनाली को सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद भी सोनाली की तबीयत ठीक नहीं लगती है, लेकिन इन्हें लगता है ओवरडोज है, आराम करने के बाद नशा उतर जाएगा। लेकिन सोनाली बेचैन हो रही है। करीब 2.5 घंटे के बाद सोनाली की हालत देखकर ये लोग डर जाते हैं। फिर रिजॉर्ट के काउंटर पर जाते हैं और पूछते हैं कि कोई डॉक्टर आसपास है, तो वो बताते हैं पास में एक सेंट एंथोनी हॉस्पिटल है। इधर सोनाली की तबीयत बिगड़ रही है। ये दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इन्हें मालूम है तबीयत क्यों बिगड़ रही है। ड्रग केस में फंस जाएंगे और इधर सोनाली भी पॉलिटिकल फेस, सोशल मीडिया पर एक्टिव और मीडिया में खबरें भी आ जाएंगी। ये सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही है, लेकिन सोनाली की तबीयत भी बिगड़ रही है। कोई चारा नहीं था। फिर रिजॉर्ट के स्टाफ की मदद से एक टैक्सी बुक की और सोनाली को गाड़ी में बैठाए और हॉस्पिटल में स्ट्रेचर की मदद से इमरजेंसी वार्ड के पास उतारते हैं। सुधीर सुखविंदर अंदर लेके जाते हैं। सोनाली बेहोश होती। वहां जब सोनाली की नब्ज डॉक्टर टटोलते हैं, उसकी धड़कन देखते हैं तो नब्ज रुकी हुई, धड़कन थमी हुई थी। डॉक्टर देखने के बाद इन दोनों को बताते हैं अब इसमें जान नहीं है, ये मर चुकी है। डॉक्टर एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देते हैं। मेडिकल ऑफिसर को डॉक्टर बताते हैं ब्रॉड डेथ। एमओ ने फौरन अंजना बीच पुलिस स्टेशन को खबर किया और बताया यहाँ एक लेडी आई है जो ब्रॉड डेथ है। इनके साथ 2 व्यक्ति हैं। इस लेडी का नाम सोनाली फोगाट है। 9:22 में सेंट एंथोनी हॉस्पिटल से गोवा पुलिस को फोन जाती है। पुलिस पहुंचती है। डॉक्टर सारी घटनाएं बताते हैं। फिर इन दोनों से पूछताछ भी होती है। मामला संदिग्ध मौत का है। पुलिस सबको कब्जे में लेती है। गोवा मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में भेज देती है। सुधीर इधर सोनाली के भाई को खबर करता है। शाम होते होते सोनाली का पूरा परिवार गोवा पहुंच जाता है। फिर मौत के अगले दिन सोनाली का भाई अंजना पुलिस स्टेशन के बाहर वीडियो बनाते हैं और फिर एक कंप्लेन देते हैं कि मौत के पीछे सुधीर और सुखविंदर है। फिर गोवा पुलिस के डीजीपी के कहने पर केस दर्ज की जाती है। अगले दिन यानी 25 अगस्त को इन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाता है। मौत के 2 दिन बाद सोनाली का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर की टीम सोनाली का पोस्टमार्टम करते हैं और वह रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई। तो दूसरी चीज की मौत की वजह क्या है, उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट आना तो बाकी है। इसमें खासकर केमिकल एनालिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, सेरोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें मिश्रा भी शामिल हो जाता है। यह तीनों रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन डॉक्टर का अनुमान है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। यह तीनों रिपोर्ट आने के बाद मौत की कहानी सुलझ जाएगी। जल्द लौटूंगी एक नए अपराध का किस्सा लेकर, तब तक के लिए बने रहे आर लाइव के साथ।